जी बच्चे स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के कुछ रिजल्ट एंड उसके प्रॉपर्टीज प्लस 10 एग्जांपल्स कर ली थी। आज उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बीच में साथ में आपके ट्रिक्स भी शेयर कर रहा हूं सो दैट आपका पेपर में टाइम जो है सेव हो जाए। डिफरेंशिएशन टॉपिक है, इसमें 5 से 6 मार्क्स का पेपर आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको आता होगा बट टाइम मैनेजमेंट उसमें नहीं होगी। उसके लिए आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, अदरवाइज पेपर में आपसे क्वेश्चन टाइम ज़्यादा खा जाएगा और अगर टाइम ज़्यादा ले गया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 से। तो एग्जाम्पल नंबर 11 में जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, y यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, y यहां से निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, लोग हो जाता है, तो मेरे पास लोग x है। फिर टेन इनवर्स उधर जाके क्या हो जाता है, टेन हो जाता है, तो ये टेन आ गया। फिर डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो यहां पर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आ गया। और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस के एक्स स्क्वायर आ गया, सामने आ गया वाई। अब यहां पर देखें तो एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो आप कॉमन भी निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर यहां पर अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास पता क्या बन रहा है, मेरे पास बन रहा है टेन ऑफ log ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, इसका अब डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है सिंपली। अब अगर यहां पर थोड़ा ध्यान से देखें तो सबसे पहले ये वाला अगर बाहर जाएगा तो इसका डेरिवेटिव आएगा, है ना, और अगर ये वाला बाहर जाएगा तो इसका डेरिवेटिव आएगा। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर देखो एक्स स्क्वायर का 2x और साथ में इस ये एज इट इज कहीं पड़ा हुआ है, तो ये ए सी एंड डी में ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है जी, अब ये तो ऑप्शन गई, ये तो पहले ही खत्म हो गई, है ना। अब आगे क्या करना है, ये वाला बाहर एज इट इज पड़ा रहेगा, एक्स स्क्वायर बाहर एज इट इज पड़ा रहेगा। इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर log x, और log x का दोबारा करूंगा तो x डिवाइड में प्लस के 1 का 0 हो गया, तो यहां पर कट करने पे मेरे पास x की पावर 1 बन गई, है ना। x की पावर 1 बन गई, x साथ ये वाला कट गया, यहां पर x है ही नहीं, ये वाला कट गया, तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन आ रहा है। देखा कैसे हमने पेपर में क्वेश्चन स्पीड से करना है, मतलब कट करते जाना है, ऐसे प्रॉपर करते रहोगे, प्रॉपर करोगे तो डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, तो फिर पेपर में टाइम सेव नहीं होगा। ठीक है जी, चलें आगे नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए आपको दो रिजल्ट आपके माइंड में बैठे होने चाहिए। वो कौन कौन से रिजल्ट हैं, फर्स्ट रिजल्ट है अगर आपके पास सीकेंड इनवर्स है तो उसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 1/x करना है, मतलब इसका उल्टा कर देना, उल्टा रेसिप्रोकल। सेकंड रिजल्ट है अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स स्टार प्लस कोस इनवर्स स्टार आ जाए, कोस इनवर्स स्टार आ जाए, तो ये साइन एंड कोस कट जाते हैं, साथ में पाई बाय टू आ जाता है इसका आंसर। मतलब इन दोनों का प्लस क्या होता है, पाई/2। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री, तो दोनों का प्लस क्या होता है, पाई/2। अगर स्टार सेम हो, मतलब ये ऑफ में जो है सेम हो, ठीक है, फिर होता है। अब यहां पर देखो सबसे पहले यहां पर y है, देन है मेरे पास साइन इनवर्स, सीकेंड इनवर्स एंड साइन इनवर्स। अगर सीकेंड को मैं कोस में कन्वर्ट करूं तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल, मतलब इसका रेसिप्रोकल। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, माइनस वाला ऊपर आ जाएगा और प्लस वाला नीचे चला जाएगा। ठीक है, नीचे अब प्लस है, ऊपर माइनस है। अब देखो यहां पर कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स प्लस स्टार, साइन इनवर्स प्लस स्टार, ये तो टोटल इसका क्या होता है, ये तो पाई/2 लिखा हुआ है, ये सारा कट कर दो, y इज इक्वल टू पाई/2 है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, क्या आ जाएगा, 0, है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। होप फॉर बेस्ट आपको हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलिए आगे आगे चलते हैं। सबसे पहले एक रिजल्ट याद रखो, कौन सा रिजल्ट है, जो मैं बात बताऊंगा अभी थोड़ा ध्यान रखना। क्या है, अगर मेरे पास कभी आ जाए टेन इनवर्स 1 - टेन
एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स ऐसे आ जाए, सपोज ऐसे आ ही गया है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा। या यहां पर देख लो, ऐसे लिख देता हूं, चलो यहां पर प्लस लिख देता हूं, यहां पर माइनस लिख देता हूं, ठीक है। अगर ऐसे आ गया तो इसका आंसर क्या होगा। आपने फॉर्मूला किया होगा टेन इनवर्स, आपने फॉर्मूला किया होगा टेन ऑफ पाई बाय फोर, एक सेकेंड ऐसे कर लेता हूं, वन को मैं लिख देता हूं टेन पाई बाय फोर दैट इज वन, प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स। ये सही है, चेक कर लो, ये सही है। इस वाले फॉर्मेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर ऐसे लिख सकता हूं, ये और कुछ नहीं है भाई, टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स का फॉर्मूला है, अगर आपको पता है तो, ठीक है। टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब यहां पर देखो, ये टेन उधर जाके क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, तो यहां पर क्या आ गया, टेन इनवर्स, ठीक है। और ये यहां से टेन हट गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, पाई बाय फोर प्लस एक्स। अगर यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव आ जाए तो यहां पर माइनस का बन जाता है प्लस, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लेना क्या है। अगर नीचे वाला साइन उठाओगे तो यहां पर नीचे वाला क्या बना, माइनस। अगर ऊपर वाला साइन उठाओगे, अगर पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव है तो नेगेटिव। यहां पर पाई बाय फोर का मतलब क्या होता है, वन होता है, ठीक है जी। तो इसका डायरेक्ट आपने फॉर्मूला याद किया, किसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया आपने, एक सेकेंड मैं इरेज करके दोबारा से आपको बताता हूं किसका आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया। तो रिजल्ट आपने किया किसका, टेन इनवर्स ऑफ वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर प्लस एक्स, ठीक है जी। अब एक बात और ध्यान रखो, क्या है, टेन इनवर्स, साइन चेंज कर देते हैं सभी के, वन माइनस टेन एक्स वन प्लस टेन एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर माइनस एक्स, ठीक है जी। ये रिजल्ट आपने माइंड में रखना है। अगर यहां पर टेन को साइन अपॉन कोस कर दूं तो एलसीएम लेने पे आपको ऐसे लग रहा है, ये ऐसे बन जाएगा, टेन इनवर्स साइन अपॉन कोस लूंगा और एलसीएम लूंगा तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बन जाएगा एलसीएम, है ना। नीचे भी सेम बनेगा, नीचे बनेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, सही है जी। कोस कोस कट गया, ये पता क्या बच गया, ये मेरे पास ऐसे करके कुछ बच गया, ठीक है। अब इसका भी आंसर क्या है, यही। फिर सेम चीज साइन चेंज करेंगे, यहां पर नेगेटिव करेंगे तो यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा और यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव, ये आप रिजल्ट याद कर लेना, ठीक है जी। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया, इसीलिए करवा रहा हूं। यूपी के पेपर उठा लो, किसी के भी पेपर उठा लो, ये वाले फॉर्मूले जो हैं ये आते ही आते हैं, ठीक है जी। तो ये जरूर याद रख लेना। चलो जी, यहां पर देखते हैं यहां पर क्या पूछा गया है। ये वाला फॉर्मूले में यहां पर देखना, डायरेक्ट रिजल्ट पता है, ऊपर नेगेटिव है तो पाई बाय फोर माइनस एक्स आएगा और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का माइनस वन, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्लियर है, चलोगे। चलो जी, अब करते हैं ये वाला फॉर्मूला। यहां पर फॉर्मूला करते हैं, सबसे पहले वन माइनस, मैंने लास्ट क्लास में बताया था वन माइनस एक्स आ जाए, वन प्लस एक्स आ जाए तो आपने एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, एक्स की जगह पे आपने कोस टू थीटा पुट करना है, ठीक है। अगर कोस टू थीटा पुट करोगे तो क्या बनेगा, क्या वो देख लेते हैं। अगर कोस टू थीटा पुट करते हो यहां पर वन माइनस कोस टू थीटा, फिर भी मैं बता देता हूं क्या बनेगा। यहां पर हम बना के रख लेते हैं, बट पेपर के लिए हम याद करके रख जाएंगे, ठीक है। वन माइनस, अगर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स हो तो एक्स को अगर कोस टू थीटा पुट कर दिया जाए तो यहां पर क्या आ गया, कोस टू थीटा। अब वन माइनस कोस टू थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। टू साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट है, दैट इज स्क्वायर रूट
इसका आ जाएगा क्या, आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, सिमिलरली 1 प्लस एक्स का सेम आएगा, रूट 2 कोस ऑफ थीटा आ जाएगा। माइनस है तो साइन, प्लस है तो कोस, ये याद रख लेना। नेगेटिव हमेशा मदर्स ही सोचती हैं, नेगेटिव कैसे सोचती हैं वो भी मैं बता देता हूं। आप कहीं जा रहे हो है ना, तो आपको इनके माइंड में यही चल रहा होता है, कुछ हो ना जाए, अकेला जा रहा है, तो ये साइन जो है ये मदर है, तो नेगेटिव यही सोचेगा। ठीक है, नेगेटिव में साइन आएगा, पॉजिटिव में कोस आएगा। याद करने का मेथड बता रहा हूं, नेगेटिव में साइन आएगा, पॉजिटिव में कोस आएगा। यहां पर पुट क्या किया है हमने, x को कोस 2 थीटा पुट किया गया है। अब यहां पर लिखो, ऊपर लिखूंगा दोनों का रूट है, तो रूट 2 ऊपर आ गया साइन, नीचे रूट 2 नीचे आ गया कोस। ये रूट टू कट के साइन अपॉन कोस tan होता है, और यहां पर कोट लिखा हुआ है, तो कोट इनवर्स, यहां पर देखना कोट इनवर्स, tan को कोट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंप्लीमेंट्री, है ना। तो कोट ऐसे लिख सकता हूं π/2 माइनस थीटा, है ना, थीटा था ना मेरे पास, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा दैट इज tan थीटा। और कोट बनाने के लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, कोट बनाने के लिए π/2 माइनस लिख दूंगा। अब ये दोनों कट गए। अब देखो यहां पर साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा आ गया, साइन स्क्वायर, देखना साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा आ गया। π/2 माइनस साइन का क्या होता है, कंप्लीमेंट्री, दैट इज कोस थीटा। कोस थीटा आ गया, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, कोस थीटा, तो क्या आ गया, कोस आ गया, ऊपर स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर, और कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा हमने किया था, यहां पर देखना हमने किया था 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, है ना, यही किया था। ये 2 को अगर मैं उधर डिवाइड कर दूं तो 1 प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। एक्स क्या है, कोस 2 थीटा, यही कोस 2 थीटा की जगह पे एक्स आ गया। अब इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 आएगा, बी आंसर। ठीक है जी, तो आंसर क्या आएगा, बी आंसर आएगा 1/2। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक रिजल्ट बताऊंगा, डेफिनेटली सारे क्वेश्चन पेपर में हो जाएंगे, और एक और इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं पेपर के लिए। तो अगर कभी ऐसे आ जाए a कोस ऑफ थीटा प्लस माइनस कुछ भी b साइन ऑफ थीटा, ऐसा कुछ भी आ जाए, सबसे पहले a को आप कोई भी पुट कर दो, a को इक्वल टू r कोस ऑफ थीटा पुट कर दो। ठीक है, जैसे आपने r कोस ऑफ थीटा पुट कर दिया, ठीक है जी, सपोज आपने r कोस ऑफ थीटा पुट कर दिया, b को आप पुट कर दो r साइन ऑफ थीटा, सेम चीज। ठीक है जी, अब अगर आपको ए आर एंड थीटे की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली क्या करना है, स्क्वायरिंग एडिंग कर दो। स्क्वायरिंग एडिंग करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सामने आ जाएगा आर स्क्वायर, को स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज 1। स्क्वायरिंग की एंड एडिंग की तो को स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहां पर आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम चीज अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, बी बाय ए कर दूं, बी बाय ए, तो tan ऑफ थीटा बन जाएगा, है ना, आर आर कट गया, tan ऑफ थीटा, तो थीटा यहां पर आ गया tan इनवर्स बी बाय ए। ठीक है, कुछ मिलने नहीं वाला, ये यूज नहीं होने वाला, जस्ट ये आपको बता रहा हूं भाई ऐसे करके पॉसिबल है। तो यहां पर अगर पुट करोगे ना, यहां पर पुट कर दो, अगर पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये ए बी की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू यहां पर मैं पुट करूंगा तो आर कोस ऑफ थीटा बन जाएगा। ठीक है जी, फिर यहां एक सेकेंड, थीटा पहले ही है, यहां पर थीटे की जगह पे मैं कोस एक्स कर देता हूं सो दैट कुछ डिफरेंट आ जाए, है ना, कुछ डिफरेंट आना चाहिए, तो साइन ऑफ एक्स लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर डिफरेंट एंगल कुछ पुट करना है, तो वो एंगल की वैल्यू ये होगी, चलो वो तो अलग बात है। आर कोस ऑफ थीटा आ गया और कोस ऑफ एक्स आ गया, फिर प्लस माइनस आर अगेन आर, थोड़ा सा इसको और कर लेता हूं, आर साइन ऑफ थीटा आ गया, साथ में साइन ऑफ एक्स आ गया, है ना।
इसको मैं आर कॉमन निकाल लूं और कोस एक्स आगे लिख लूं, कोस थीटा पीछे लिख लूं, प्लस माइनस साइन एक्स आगे लिख लूं, को साइन थीटा पीछे लिख लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है, मुझे पता नहीं है। अब देखो ये पता क्या फॉर्मूला बन गया, या अगर प्लस का साइन है तो ये बन गया कोस ऑफ एक्स माइनस थीटा का, है ना। कोस में पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, तो अगर नेगेटिव उठाया, नीचे वाला साइन उठाया, तो आंसर क्या बनेगा, नीचे वाला अगर साइन उठाया तो नीचे वाले के लिए प्लस बन जाएगा, है ना। तो या तो प्लस का बनेगा या माइनस का बनेगा, और कुछ नहीं बन रहा। और दूसरी बात देखें तो ये जना किसमें कन्वर्ट हो गया, ये जना कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, ए कोस ऑफ थीटा प्लस बी साइन ऑफ थीटा, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, एक्स की जगह पे, है ना, एक्स लिख देता हूं, ये आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये पूरे का पूरा पता किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये पूरे का पूरा हो जाता है आर कोस ऑफ एक्स माइनस प्लस थीटा, ऐसे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आर यहां पर क्या आ जाता है, आर आ जाता है। अब एक बात सुनो ध्यान से, कभी आपसे पूछ ले इस बंदे की, या ऐसे पूछ ले, ऐसे कभी पूछ ले, ऐसे पूछ ले, अगर पूछ लिया मुझे 2 कोस ऑफ एक्स प्लस 3 कोस साइन ऑफ एक्स, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आपने ना ये सारा फॉर्मेट करना था, एक्चुअल में ये सारा फॉर्मेट करना था, फिर जाके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आती है। बट शॉर्टकट अभी आपको पता चल गया। क्या पता चला, सभी ऐसे वाले जो ये वाले हैं इनको कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, आर कोस ऑफ एक्स माइनस प्लस थीटा में। अगर यहां पर प्लस है तो ये पता किसमें कन्वर्ट हो गया, आर कोस ऑफ ऐसे करके हो गया एक्स माइनस थीटा आ गया। सही है जी, सही है। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको पता है, कोस ऑफ स्टार की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और यहां पर साथ में क्या है, आर, तो आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर लेस देन इक्वल टू कोस, आर कोस ऑफ स्टार लेस देन इक्वल टू आर। अब आर, आपने आर का फॉर्मूला क्या था, ऊपर आपने आर निकाला है, ये वाला आर निकाला है, चेक करो, ये वाला आर निकाला है। आर क्या है, कोफिशिएंट की स्क्वायरिंग एडिंग, तो कोफिशिएंट की स्क्वायरिंग एडिंग यहां पर क्या बनी, 2 और 3, तो यहां पर बनी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 13। तो आपको पता चल गया यहां पर मैक्सिमम वैल्यू जो है ना √13 है और मिनिमम वैल्यू -√13 है, ठीक है जी। और आपने फॉर्मूला याद करना है, क्या याद करना है, ध्यान से सुन लो, ए कोस ऑफ थीटा प्लस माइनस बी साइन ऑफ थीटा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू किसके होगा, माइनस के स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू के बीच होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है जी। और ये जना किसके इक्वल बनेगा, ये बनेगा, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा कोस ऑफ, यहां पर थीटा है, थीटे की जगह एक्स कर देता हूं, है ना, आपको कंफ्यूजन ना हो, यहां पर कोस एक्स, ठीक है, यहां पर साइन ऑफ एक्स, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक्स कोस ऑफ एक्स प्लस माइनस प्लस, है ना, अगर प्लस माइनस है तो माइनस प्लस उल्टा बनेगा थीटा, और यहां पर एक आर आएगा, आर का मतलब, और आर का मतलब आपको पता है, आर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा क्या होता है, tan इनवर्स बी बाई ए। अगर आपने डी मोवियस थ्योरम की है वहां पर ये आपको पता होगा, आर एंड थीटे की वैल्यू वहां से ही निकली है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, कोई एक तो ये वाला फॉर्मूला, एक तो ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क का पेपर में आता है, बहुत सारे पेपर में ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क का आता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, ये वाला बंदा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और कोफिशिएंट क्या रहेगा वो आपको पता चल गया। अब यहां पर देखते हैं, अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या है, तो उन्होंने पूछा कोस इनवर्स, ये वाला कोई पर्सन है, ठीक है, कोस इनवर्स ये वाला कोई पर्सन है, यहां पर कुछ पड़ा हुआ है, ये क्या है, कोस के साथ एक ए है, ये वाला ए है,
कोस के साथ साइन के साथ एक बी है, ये वाला बी है, ठीक है। आपको पता चल रहा है फ्रैक्शनल पार्ट भी साथ में लेके जाना है। और ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा कोस ऑफ एक्स, माइनस है तो प्लस थीटा, और साथ में आर आएगा। आर क्या है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर करूंगा तो 13 का स्क्वायर, ऊपर बनेगा 5 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर दैट इज 144, यहां पर 25 बन गया, ठीक है जी। नीचे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट भी करना होता है, तो ये ऊपर क्या बना, ऊपर ध्यान से देख लो 169 बन गया, नीचे भी 169 का स्क्वायर रूट है। ये कट कटा के आंसर कितना आ गया 1, तो यहां पर 1 आ गया। अब ध्यान से देखो यहां पर 1 आ गया, कोस एंड कोस कट के आंसर क्या बचा x, तो x का डेरिवेटिव करोगे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब एक बात सुन लो, जब भी पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ जाए, एक सेकेंड बताता हूं, थोड़ा इरेज कर लूं, साफ साफ बताऊंगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक मेन ट्रिक के ऊपर बात करते हैं। क्या है, जब भी आ जाए y इनवर्स साइन इनवर्स, ऐसे कुछ आ जाए a कोस ऑफ b, ठीक है, कोस ऑफ, ऐसे लिख देता हूं कोस ऑफ x प्लस माइनस के साइन ऑफ x, साइन b साइन ऑफ x। अगर ऐसे आंसर आ जाए, ध्यान से सुन ले, ध्यान से सुन लेना अब, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। अगर साइन इनवर्स आ जाए तो इसका डेरिवेटिव -1 होगा, सीधा, कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। अगर क्या आ जाए, साइन आ जाए, साइन इनवर्स आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा -1। अगर यहां पर कोस इनवर्स आ जाता है, सेम a कोस ऑफ थीटा या a कोस ऑफ x, ऐसे लिख देता हूं a कोस ऑफ x प्लस माइनस b साइन ऑफ x, ठीक है, इसका आंसर प्लस का 1 होगा। यहां पर दोनों में एक और कंडीशन है, क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट भी छोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होना चाहिए, ठीक है जी, ठीक है जी। क्लियर है, क्लियर है जो मैंने अभी बताया, चेक कर लो, क्लियर है। अगर ऐसे है तो डेफिनेटली, अगर साइन इनवर्स है, पेपर में साइन इनवर्स आ सकता है, यहां पर कोस इनवर्स लिखा हुआ। अगर साइन इनवर्स, साइन का तो यार याद ही कर लो, नेगेटिव, साइन का साथ ही नेगेटिव से है, कोस का पॉजिटिव, ठीक है, साइन का नेगेटिव कोस का पॉजिटिव, साइन का नेगेटिव कोस का पॉजिटिव, ठीक है जी। चलें आगे, कंटिन्यू करें, समझ आ गया। अगर आपने फर्स्ट बार ये ट्रिक सुनी है तो बताना जरूर, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बता दिया करो, किसी की हेल्प हो सकती है तो कर दिया करो। फ्री में कुछ भी चल रहा है ना, अगर फ्री में कुछ भी चल रहा है तो शेयर कर देना चाहिए, अगर फ्री में चल रहा है। अगर पैसे मांग रहा हूं फिर करोगे तो फिर तो आप भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स, साथ में लिखा हुआ है साइन सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। ये वाला हाइपरबोलिक का ना एक फॉर्मूला आता है पेपर में, को पता नहीं क्यों आता है, बट हाइपरबोलिक का ना एक क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, हाइपरबोलिक का ना एक क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ध्यान से, पहले ही मैं बता रहा हूं, हाइपरबोलिक के बच्चों को ना फॉर्मूले नहीं आते, और आता भी जानबूझ के इनवर्स का है, ठीक है। दो याद कर लो, एक साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का याद कर लो, एक कोस हाइपरबोलिक इनवर्स का याद कर लो, पीछे मैंने बताए थे तो वहां पर देख के याद कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए आगे, फिर भी चेक कर लेना। यहां पर अगर मैं बात करूं, क्या है डेरिवेटिव ऑफ कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का क्या है, वो होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी, 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर यहां पर एक्स की जगह पे क्या है, सीकेंड है ना, सीकेंड ऑफ एक्स है, तो यहां पर सीकेंड ऑफ एक्स आ गया,
ये सबसे पहले सीकेंड एक्स आ गया, और यहां पर आ गया सीकेंड का डेरिवेटिव। सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड इंटू टेन, सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। ये टेन है, सीकेंड स्क्वायर माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट करेंगे टेन, तो ये टेन एंड ये टेन कट गया, बचा क्या, सीकेंड एक्स। तो बचा क्या, सीकेंड एक्स कहां पर है भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, मुझे बताना जरूर, मैं एक रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, मुझे भी बताना क्या मैं सही हूं, बताना। अगर मिस्टेक हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का आंसर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, चेक करके मुझे बताना। ठीक है, अगर मैं रॉन्ग हूं तो भी बताना, अगर मैं राइट हूं तो भी बताना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलें आगे, चलो जी आगे चलते हैं, आगे इसकी ट्रिक्स वगैरह और शेयर करते हैं। एक ट्रिक जो है वो है, अगर आपको फॉर्मूला टेन के दो फॉर्मूले नहीं आते तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। टेन ऑफ ए प्लस बी, ये वाला एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है जी, और अगर यहां पर माइनस हो, यहां पर मैं वो चेंज कर देता हूं, अगर यहां पर माइनस हो, यहां पर माइनस आ गया, यहां पर माइनस आ गया, तो यहां पर प्लस आ जाएगा। अगर ब्लू वाले उठाओगे तो ब्लू वाले उठाओगे, ठीक है, और रेड वाले उठाओगे तो रेड वाले उठाओगे, तो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग है, साइन जो भी हैं अकॉर्डिंग टू कलर रखे हैं। ठीक है जी, तो ये वाले फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं। चलते हैं आगे जहां पर ये यूज होंगे, अभी यूज होंगे, देखते रहना। चलो जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको ये वाला फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो यह याद कर लेना। तो यहां पर देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स, और यहां पर साथ में आ जाएगा टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स। ठीक है जी, फिर साथ में नीचे देखो, नीचे भी सेम चीज है, ये वन है, यहां पर होल स्क्वायर कर देंगे तो ये पता क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस टेन टू एक्स टेन एक्स, और एक बन जाएगा 1 प्लस टेन टू एक्स टेन एक्स। ठीक है जी, एक प्लस का एक माइनस का, ऊपर भी एक प्लस का एक माइनस का, मैंने आगे पीछे क्यों लिखा है आपको अभी पता चल जाएगा। ये देखो ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला ये नहीं है टेन टू एक्स प्लस एक्स का, और ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला आपको ऐसे नहीं लग रहा, ये बन रहा है टेन टू एक्स माइनस एक्स का। चेक करो, अभी जो मैंने बताया था वही है। अब यहां पर कितना बन गया, यहां पर तो बन गया टेन थ्री एक्स, और यहां पर साथ में कितना बन गया, टेन एक्स। अब देखो ध्यान से, ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है इसके आंसर क्या है, टेन थ्री एक्स एंड टेन एक्स है। ठीक है, और साथ में कोट थ्री एक्स मल्टीप्लाई में टेन और कोट टेन थीटा इंटू कोट थीटा, आपको पता है 1 होता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता इसको साइन अपॉन कोस, इसको कोस अपॉन साइन, साइन ऊपर से कट गया, कोस नीचे से कट गया, तो ये दोनों क्या हो गए, कट के आंसर कितना दे देते हैं 1। तो ये 1 बन गया, यहां पर बचा क्या, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या, टेन एक्स का डेरिवेटिव तो आपको पता है सीकेंड स्क्वायर होता है ना, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। ठीक है जी, तो क्या आंसर आ गया, सीकेंड स्क्वायर। और मैंने जो बताया है वो जरूर ध्यान रखना, ये कोस हाइपरबोलिक का एक क्वेश्चन आ जाता है, तो पेपर में थोड़ा ध्यान रखना, फॉर्मूले हाइपरबोलिक के जरूर प्रैक्टिस कर लेना। हाइपरबोलिक में कंफ्यूजन हो जाती है बिकॉज कुछ बच्चों को प्रैक्टिस नहीं होती उसकी। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव बाद करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1, वो बाद में करते हैं, पहले इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो कोट को सबसे पहले, कोट इनवर्स का मुझे फॉर्मूला नहीं आता, मैं इसको टेन में कन्वर्ट करूंगा, टेन इनवर्स,
तो जैसे ही मैंने टेन इनवर्स किया, ये दोनों उल्टे करने हैं, 2 ऊपर, एक्स रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है जी, ऐसे बन गया। अब आगे देखेंगे तो ये क्या बन गया, एक सेकेंड, तो चलते हैं आगे। यहां पर इनवर्स, यहां पर नेगेटिव है, यहां पर देखना यहां पर नेगेटिव है, ये नेगेटिव पड़ा हुआ, ये नेगेटिव क्या करेगा आपको पता है, ये इसको इधर लेके जाएगा और घुमा के ऊपर भी ले जाएगा। कैसे, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। क्या कर रहा हूं, एक्स रेज टू पावर एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई, एक्स एक्स रेज टू पावर एक्स से नीचे मल्टीप्लाई। यहां पर पावर 2 हो जाएगी, यहां पर कट के आंसर कितना बन जाएगा, यहां पर 1 बन जाएगा आंसर में। ठीक है जी, तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर 1 एक्स की पावर एक्स, यहां पर 2 बन गया, 2x हो गया, बेस सेम पावर्स ऐड। तो ये मेरे पास टोटल आंसर बन गया जो अभी तक ये बना है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले यहां पर देखो, ये जो फॉर्मूला आपने किया हुआ है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये किया हुआ है फॉर्मूला, ये किसका होता है, 2 टेन इनवर्स x का होता है। ठीक है जी, और यहां पर नेगेटिव का अगर फर्क आ जाए तो साथ में पाई माइनस समथिंग करना पड़ता है, आपको पता है। ठीक है, मैंने फॉर्मूले बताए थे। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले नेगेटिव का फर्क करूंगा, बिकॉज मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। तो ये नेगेटिव मैंने यहां पर लिख दिया, 1 माइनस एक्स 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 रेज टू पावर एक्स, और पावर 2 कर दी, वो जो 2x था उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलो जी, अब आगे देखें, ये वाला फॉर्मूला है, इसको हम लिख सकते हैं टेन, ऐसे लिख सकता हूं, टेन इनवर्स, ध्यान से देखना पूरे ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस के 2 टेन इनवर्स साथ में एक्स रेज टू पावर एक्स। ठीक है जी, 2 भी नहीं, 2 भी बीच में काउंट हो जाता है, हाँ नहीं 2 तो आता है, 2 आता है। ठीक है, 2 तो आता है, ये लिखा हुआ, ये भी 2 है, यहां पर भी 2 है। ठीक है, और 10 आएगा, और साथ में यहां पर आ जाएगा, एक सेकेंड, साथ में यहां पर आ जाएगा मेरे पास, बाहर तो 10 है, अगर ये उधर शिफ्ट करूं तो यहां पर 10 एक और आ जाएगा, है ना, एक 10 और आ जाएगा, हाँ एक 10 और आ जाएगा, ध्यान से देख लो, एक 10 और आ जाएगा, ये 10 आ गया। ठीक है जी, अब ये नेगेटिव को बाहर निकालना है, तो आप क्या करोगे, नेगेटिव को बाहर निकालना है तो सिंपली आप क्या करोगे, हाँ जी, तो सिंपली अगर ये नेगेटिव को बाहर निकालना है तो सिंपली आप पता क्या करोगे, पाई माइनस 10 इनवर्स, फिर 10 है, फिर 2 है, फिर 10 इनवर्स एक्स रेज टू पावर एक्स है। ठीक है, अब देखो ये 10 एंड ये 10 कट गए, ये दोनों कट गए, चलो ये तो चले गए। अब देखो ये माइनस है, अगर डेरिवेटिव करूंगा अब क्या आएगा, अब डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, सबसे पहले पाई का तो 0 हो जाएगा, नेगेटिव एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, टेन इनवर्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, दैट इज एक्स रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर, और बेस का ये मैंने इसका बताया था आपको, एक्स रेज टू पावर एक्स का क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एक्स एज इट इज, फिर आपने डेरिवेटिव करना है किसका, एक्स लोग एक्स का, याद है, तो लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यू इंटू वी लगेगा, तो वो घूम के आंसर आ जाता है 1 प्लस लोग एक्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पेपर में पूछ लेते हैं, 2 पेपर में पूछा हुआ है डायरेक्ट फॉर्मूला, मास्टर कैडर के 2 पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया। तो यहां पर ये साथ में आ गया एक्स रेज टू पावर एक्स, साथ में 1 प्लस लोग एक्स। तो ये देख लो कहां पर है, ध्यान से देख लो कहां पर है ये वाला ऑप्शन, और 1 पुट करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट करेंगे तो नीचे 1 रेज टू पावर 1, तो ये तो 1 बन गया, ये 1 बन गया, log 1 0 हो गया, यहां पर 1 एज इट इज है, ये कंबाइन टोटल 1 बन गया, फिर 1 यहां पर है, तो -2 अपॉन 2 बन गया, कट कटा के आंसर -1 बन गया। तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, चेक कर लेना, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, यही क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था,
टिपिकल था, मैं बता देता हूं, पेपर में नहीं आएगा बट फिर भी हमने प्रैक्टिस जरूर करनी है। ये थोड़ा इरेज कर लेते हैं, आगे वाले क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा, राइटिंग थोड़ी साफ साफ नजर आएगी। चलो जी आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लगाओ, टाइम कितना लगाओ सकते करो, प्रैक्टिस करो अपनी, स्टार्ट करो। थोड़ा मैं इसको व्यू थोड़ा बड़ा कर देता हूं सो दैट आपको दिखाई दे जाए, नहीं तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पावर्स नहीं दिखाई दे रही होंगी। अब दिखाई दे रहा है, अब पावर्स भी दिखाई दे रही होंगी, है ना। अब लगाओ दिमाग, कैसे करोगे पेपर में, कैसे 1 मिनट में कैसे करोगे, 1 मिनट में कैसे करोगे। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, कभी भी ध्यान से सुन लेना, डेरिवेटिव करना हो x रेज टू पावर 2 का, ठीक है, x के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 2x आएगा, आपको पता है, ठीक है। और अगर ये पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड करना हो तो यहां पर 0 पुट करना है x की जगह पे, तो आंसर क्या आ गया, 0। अब ध्यान से सुनो, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, अगर फंक्शन है x रेज टू पावर n और n है 1 से बड़ा, ठीक है, n 1 से बड़ा है, तो इसका डेरिवेटिव अगर आप कर रहे हो ना एट x इज इक्वल टू 0, तो वो ऑलवेज 0 है। सबसे पहले ये बात आपको क्लियर होगी, ये जो मैंने बताई है। अगर स्क्वायर होता तो 3x स्क्वायर आ जाता, फिर भी x 0 ही रहना है, ठीक है। तो x की पावर अगर कोई भी हो n 1 से बड़ा हो, सेम डेरिवेटिव करना है 0 पे, आंसर क्या आएगा, 0 पे, ठीक है जी। और अगर डबल डेरिवेटिव करना है तो n स्क्वायर से, मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए, सेम चीज 0 आएगी, 2 से बड़े वाली सारी 0 आएंगे। चलो जी अब करें आगे, कंटिन्यू करें। अब आगे मैं बात बताऊं, यहां पर देखना 2 वेज हैं इसको करने के लिए, इसको करने के लिए 2 वेज हैं। सबसे पहले आंसर देखो, n पे डिपेंड नहीं कर रहा, आंसर जो है वो n पे डिपेंड नहीं कर रहा, चेक कर लो, n पे डिपेंड नहीं कर रहा, आंसर जो है वो n पे डिपेंड नहीं कर रहा, बिकॉज यहां पर एक नन ऑफ दीज है, दूसरे वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल जल्दी से जल्दी। सबसे पहले n को अगर मैं 1 ले लूं, अगर मैं n को 1 ले लूं तो आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट यहां पर यहां तक चलना होगा, है ना। यहां पर प्रोडक्ट का मतलब है जितना n है उतनी प्रोडक्ट आएगी। अगर n 1 है तो x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर तक आएगा, ठीक है जी। अगर यहां तक है इक्वेशन, तो इसको अगर मैं क्या करता हूं, इलेबोरेट करता हूं, 1 प्लस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 बन जाएगी। क्लियर है जी। अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव अगर n 2 से बड़ा है तो सारे 0 हैं, ये तो 0 बन गया, बिकॉज डेरिवेटिव किस पॉइंट पे फाइंड करना है, 0 पे, ठीक है जी। ये तो सारे 0 हैं, ये यहां पर x का 1 हो जाएगा, बाकी तो पहले ही 0 बन गया, नीचे वाले का ये तो 0 बन गया, सिर्फ 1 बचा, तो 1 बच गया, तो 1 इसका आंसर है। अगर सपोज आप n से ही करना चाहते हो, अगर आप n से ही करना चाहते हो तो मैं बता दूं सभी का डेरिवेटिव तो 0 होने वाला है, सिर्फ x का डेरिवेटिव निकालना है तो x का कोफिशिएंट ही उसका डेरिवेटिव बनेगा। अगर डेरिवेटिव x का करोगे, ए एक्स का करोगे तो डेरिवेटिव a आ जाएगा, है ना। आपको पता चल रहा है, ए एक्स का अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करें तो आंसर क्या आएगा, a आ जाएगा, और बाकी सारे तो 0 ही हो जाने हैं, बाकी x की पावर 2 वाला भी 0 हो जाना है। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये वाला नंबर अगर इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर आगे ऐसे 1 से ही मल्टीप्लाई होता है, तो एक बाकी सारे पीछे वालों का आंसर, एक फर्स्ट टर्म 1 होगी, फिर होगा x या x स्क्वायर समथिंग, अगर x स्क्वायर समथिंग मल्टीप्लाई होता है सभी 1 के साथ तो x स्क्वायर आ जाएगा, x वाली टर्म भी नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं।
अब यहां पर देखो, ये वाली पूरी टर्म जो है उसका कांस्टेंट 1 है, और 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ज्यादा आएगी x से, मतलब या एक्स स्क्वायर आ जाएगा या एक्स क्यूब आ जाएगा। ये तो सारे हैं ही जीरो, ये तो जीरो ही है, इसका डेरिवेटिव 1 है। ये हो गया खत्म क्वेश्चन। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, सही है। चलें आगे। ये आपने भी ऐसे ही सोचा था क्या? मुझे बताना जरूर। ठीक है, पेपर में कैसे करना है वो आपके ऊपर है। मैं कैसे करवा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं आपको पेपर में थोड़ा माइंड अपना चलने लग जाए कैसे करना है पेपर में क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है? एफ डैश एट पाई बाय 4। सबसे पहले देखो पाई बाय 4 पे जीरो कौन होगा? पाई बाय 4 पे जीरो होगा। यहां पर देखना, अगर पाई बाय 4 यहां पर आ जाता है, ये कोस 2x जीरो हो जाएगा, कोस 2x जीरो हो जाएगा। आपको पता चल रहा है, कोस 2x जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगर मैं कोस 2x को बाहर रख लूं, ठीक है जी, और यहां पर क्या कर दूं, कोस x, कोस 4x, कोस 8x, कोस 16x, इसको अलग कर देता हूं। ठीक है, अब इन दोनों पे u इंटू वी लगा लेता हूं। u इंटू वी लगानी है। फर्स्ट फंक्शन बाहर, ये वाला बाहर आ गया, बाहर आ गया, कोई बात नहीं। अगर ये बाहर ही आ गया, डेरिवेटिव इसका करना है, कर लेंगे। ये बाहर आ गया, पॉइंट पुट करेंगे पाई बाय 4, ये तो जीरो बन गया, ये वाला तो जीरो बन गया, डेरिवेटिव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्लस अब ये वाला बाहर बैठा हुआ है सारा जना, एक सेकेंड, हाँ, तो यहां पर पाई बाय 4 पुट करेंगे तो ये पाई बाय 2 बन जाएगा, कंबाइन पाई बाय 2। ये तो यार जीरो ही है, ये जीरो है, इसका डेरिवेटिव करना ही क्यों है? समझ आ गया? मतलब पहले ही खत्म हो गया, आधे से ज्यादा पहले ही खत्म हो गया। अब ये बाहर है, इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा -2 sin 2x। ठीक है जी, अब क्या पुट करना है? पाई बाय 4। चलो करते हैं। अब कैसे करेंगे? बाकी तो है ही नहीं कुछ, बाकी खत्म क्वेश्चन। अब जो वैसे पहले फॉर्मूले लगाते रहेंगे वो लगाते ही रहेंगे, फिर क्वेश्चन नहीं होगा, फॉर्मूले ही लगाते रहेंगे। यहां पर देखो, अब पाई बाय 2 को साइन पाई बाय 2 बन गया। जैसे ही 2x, ये x है, x इज इक्वल टू पाई बाय 4 है। यहां पर देख लो, पाई बाय 4 डबल करेंगे तो पाई बाय 2 बन जाएगा। ये साइन पाई बाय 2 1 होता है, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। फिर कोस पाई बाय 4 क्या होता है? 1 अपॉन रूट 2 होता है। फिर पाई बाय 4 ये क्या होता है? कोस 4 पाई बाय 4 दैट इज पाई। यहां पर पाई आ गया, कोस पाई क्या होता है? -1, यहां पर माइनस आ गया। कोस 8 पाई क्या बनेगा? 4 से कट के 2 पाई बन जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, ये 1 बन गया। फिर 4 से कट के 4 पाई बन गया, दैट इज आल्सो 1, ये भी 1 बन गया। तो मेरे पास क्या बना? ये माइनस एंड ये माइनस कंबाइन करके क्या बन गया? 1। तो आंसर तो पॉजिटिव का है, और ऊपर 2 है, नीचे √2 है, कट कटा के आंसर √2 बन गया। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब जिसने भी ये वाली ट्रिक से किया है वो तो भाई पेपर क्रैक कर ही लेगा। जिसने कोई और ट्रिक लगाई है उसका फिर पेपर मुश्किल ही है। अगर उसने बुक वाला मेथड लगाया तो ये तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। इतने फॉर्मूले कैसे याद करोगे? बट कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ही। ये वाला फॉर्मूला अगर आपने याद करना है वो भी कर लेना, ठीक है। फिर डेरिवेटिव करना है, फिर लगे रहना, बस यही काम ही लगे रहना। चलो अब चलते हैं, कुछ रिजल्ट हैं वो रिजल्ट कर लेते हैं। अगर मेरे पास इम्प्लिसिट फंक्शन हो, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब है f ऑफ x, y इक्वल टू 0, मतलब x एंड y का एक रिलेशन हो जिसमें y भी नहीं निकाला जा सकता और x भी निकाला नहीं जा सकता। अगर निकाला जा भी सकता है तो भी हम अलग ही रखते हैं, मतलब अगर दिया होगा तो। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव बहुत सिंपल है।
आपने सिंपली अगर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो क्या करना है, माइनस का एक साइन लगाना है, सबसे पहले माइनस का साइन लगाना है, फिर ऊपर क्या करना है, एफ ऑफ एक्स, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मींस टू से एफ का डेरिवेटिव करना है एक्स के साथ, एफ का डेरिवेटिव करना है एक्स के साथ वाई एज ए कांस्टेंट मान के, जहां पर कांस्टेंट है वहां पर डील करना, जहां पर वाई है एज ए कांस्टेंट डील करना है, और अगर कांस्टेंट अलग से पड़ा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाता है। डिवाइड बाय करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई क्या है यहां पर, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, मींस टू से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वेयर एक्स एज ए कांस्टेंट। अगर इंप्लिसिट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आप ऐसे ही करोगे तब ही आंसर आएगा। ठीक है, ये सबसे शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आप उसमें से सोल्व करने बैठ जाते हो फिर आप सोल्व ही करोगे और कुछ नहीं करोगे, डेफिनेटली आप सोल्व ही करके जाओगे, फिर घर पे बैठे रहना, सोल्व करते रहना, फिर घर पे बैठ के आप पता क्या करोगे, ये मार्क्स यहां से, ये मेरी गलती रहेगी, बस ये मैं गलती मत ना करता तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब लग जाना था। चलो कोई बात नहीं, मेरा काम है बताना, मैं अपनी ओर से बता दे रहा हूँ। ट्रिक्स के साथ पेपर करोगे तभी आपका अटेम्प्ट होगा, तभी आप मेरिट में आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। यहां पर ये दिया गया और फाइंड करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और मैं सबसे पहले यहां पर बात करूं तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ये इंप्लिसिट फंक्शन है, एक्स एंड वाई में कंबाइन एक रिजल्ट है। आप किसी एक को उधर ले जाओ, किसी एक को अगर मैं उधर लेके जाता हूं तो मेरे पास एफ पता क्या बन रहा है, एफ बन रहा है एक्स ई रेज टू पावर एक्स वाई, देन माइनस के वाई माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले मैं एफ का एक्स के साथ करूंगा, वाई एज ए कांस्टेंट डील कर रहा हूं, अगर वाई एज ए कांस्टेंट डील कर रहा हूं यहां पर जीरो बन गया, ये तो पहले ही जीरो है, और डेरिवेटिव पता किस पे करना है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, और जहां पर एक्स एज ए कंबाइन बीच में पड़ा हो, अलग से पड़ा हो, तो वहां पर जीरो हो जाना है, डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। एक्स जीरो का बहुत लॉजिक है यहां पर देखो, ये फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव करना, ध्यान से सुनना, ये फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, पहले ये बाहर रहेगा, अगर ये बाहर रहेगा, एक बात सुनो, इसका मैं डेरिवेटिव कर भी दूं क्या फर्क पड़ेगा, बिकॉज एक्स जीरो है, अगर जीरो है ये ब्रैकेट का आंसर जीरो ही बनना है, नहीं कर रहा। अब देखो, अब ये बाहर रहेगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा, अगर ये बाहर रहेगा ऊपर एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो वन आ गया, है ना, ये वन हो गया। फिर ध्यान से देखो, इसका तो है ही जीरो बिकॉज वाई एज ए कांस्टेंट है, जब एक्स के साथ कर रहा हूं ये तो जीरो बन गया, माइनस के, अब देखना माइनस के टू साइन एक्स कोस एक्स, बेस का दोबारा साइन एक्स की जगह पे जीरो पुट करूंगा तो साइन जीरो जीरो हो गया, ये तो लिखने का फायदा ही नहीं है, बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है, और यहां पर भी एक्स जीरो पुट करूंगा, तो अगर एक्स जीरो पुट करूंगा ई रेज टू पावर जीरो, आंसर कितना आ गया, वन। तो यहां पर भी जीरो है, ये भी कट गया, सिर्फ ऊपर वाले का आंसर एफ एक्स का क्या आया, वन आ गया, एफ एक्स का क्या आ गया, वन आ गया। अब एफ वाई का निकालना है, समझ आ रहा है, अब एफ वाई का निकालना है, एफ वाई। ठीक है, अब एफ वाई का निकालना है, इसका डेरिवेटिव करोगे, ये एज ए कांस्टेंट है, अरे यार एक्स को जीरो तो पुट करना है ना, ये तो बाहर है, एक्स जीरो पुट करोगे तो आंसर तो जीरो बन जाना, डेरिवेटिव करके क्या कर लोगे, फिर y का करो, अगर y का करोगे तो माइनस वन आ रहा है, और नीचे इसका डेरिवेटिव, ये तो है ही कांस्टेंट, तो ये तो जीरो बन गया, इसका आंसर क्या आ गया, कंबाइन आंसर माइनस वन आ गया। अब इसका माइनस वन है, ऊपर वाले का वन था, नीचे वाले का माइनस वन, और यहां पर माइनस एक लगाना है, और माइनस माइनस कट गया, आंसर वन, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब देखो कितने डेरिवेटिव तो हमने किए ही नहीं, सीधे ही खत्म कर दिया, ये वाला ऐसे करोगे तो बस यहां पर ही बैठे रहोगे। ठीक है जी, तो कोशिश करनी है, जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, साथ में जो वैल्यू, ये x इज इक्वल टू जीरो पे बहुत अच्छी वैल्यू है, अगर ये x इज इक्वल टू जीरो है तो आप समझ लो आपके पास आंसर तो उन्होंने अपने आप ही दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कैसे करना है, ये भी इंप्लिसिट फंक्शन ही है, एक्स एंड वाई का रिलेशन है। यहां पर देखो
साइन एक्स प्लस वाई माइनस लोग एक्स प्लस वाई, ये इम्प्लीसिट फंक्शन है, एफ मेरे पास ये है। और मैंने क्या करना है, एफ का एक्स के साथ, एफ का अगर एक्स के साथ करूंगा, वाई एज ए कांस्टेंट है, तो मेरे पास आ गया साइन का कोस एक्स प्लस वाई, देन आ गया लोग एक्स का क्या आ गया 1/x प्लस वाई। ठीक है जी। अब सेम चीज एफ वाई का करता हूं, अगर एक सेकेंड, अब y का निकालो। अब ध्यान से y का निकालोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, अरे यार एक बात ध्यान रखो, अगर x को यहां पर देखना, x को y में इंटरचेंज करो, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। अगर नहीं पड़ रहा तो डेफिनेटली उसके डेरिवेटिव में भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका भी सेम आएगा। x को y में चेंज कर दो, सेम डेरिवेटिव आ गया कोस x प्लस वाई एंड माइनस के 1/x प्लस वाई। अब इसको डेरिवेटिव करो, dy बाई dx करोगे तो माइनस के एफ एक्स अपॉन एफ वाई होता है। यहां पर देखो ये दोनों सेम हैं, कट के आंसर क्या आ गया -1। ये दोनों सेम थे, आंसर क्या आ गया -1, तो ये -1 इसका आंसर है। डी ऑप्शन यहां पर भी दी गई है। ठीक है, जो मैंने ट्रिक बताई है वो वाली करना, डेफिनेटली वर्क करेगी। पेपर में ये ध्यान रखना, इम्प्लीसिट फंक्शन में अगर x को y में इंटरचेंज कर दें, y को x में इंटरचेंज कर दें, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। fx की जगह पे आप fy लिख दोगे तो। ठीक है जी, तो ये रिजल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। एक सेकेंड आगे चल, तो आंसर जो है वो आ गया -1, तो -1 ये डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर भी देखो, सबसे पहले यहां पर भी मैं आपको पहले ही बता देता हूं, x को y में इंटरचेंज करने पे आंसर में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ रहा, चेक कर लो, नहीं पड़ रहा। अब देखो ध्यान से, अगर x को y में इंटरचेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा, यहां पर किस पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करना है, किस पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करना है? एक सेकेंड, यहां पर एक सेकेंड, अगर डेरिवेटिव करें, एक सेकेंड करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा। वहां पर जो था प्लस में था, यहां पर प्रोडक्ट में पता क्या है, यहां पर प्रोडक्ट में है तो प्रॉब्लम आ रही है। डेरिवेटिव में एक आगे कांस्टेंट आ जाएगा, एक पीछे कांस्टेंट आ जाएगा, तो उसमें फर्क आ जाएगा। कारण पता क्या है, अगर x 0 है तो y 0 नहीं है, वो प्रॉब्लम है। तो यहां पर चेक करते हैं क्या बनता है, डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करते हैं, चेक करते हैं क्या बन रहा है। fx करेंगे मतलब इसको उधर ले जाते हैं, तो यहां पर बनेगा 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई, माइनस के था वहां पर y एज ए कांस्टेंट है, तो 2y बाहर, x का 1 हो गया। अब डिवाइड में ये 1 यहां पर सेम आएगा, x प्लस, अब ये जो है मैं y निकाल रहा हूं, यहां पर सेम आएगा x प्लस वाई, यहां पर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस के 2x। देख रहे हो फर्क, x प्लस वाले में फर्क नहीं आया, माइनस वाले प्रोडक्ट वाले में फर्क आ गया। तो ये भी बात थोड़ी ध्यान रख लेना, प्रोडक्ट वाले में फर्क आ सकता है, तो यहां पर प्रोडक्ट वाले में फर्क आ सकता है, ये आप ध्यान रख लेना। अब अगर x को 0 पुट कर दूं तो आंसर क्या बन रहा है, अगर x को 0 पुट कर दें तो आंसर क्या बन रहा है। एक सेकेंड, अगर यहां पर x को 0 पुट करूं, यहां पर देखना, अगर x को 0 पुट करूं, ठीक है, और यहां पर x 0 आ जाएगा, तो मेरे पास log ऑफ y इक्वल टू 0 आ गया, तो y क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो x एंड y में फर्क पड़ रहा है, यहां पर देखो x 0 है तो y क्या है 1 है, तो दोनों में फर्क है। अगर x को y में, y को x में इंटरचेंज करेंगे तो फर्क है यहां पर, ठीक है, तो आंसर में भी फर्क आएगा, आंसर में भी फर्क आएगा। तो यहां पर देखो आंसर में क्या फर्क आ रहा है, यहां पर देखो x को 0 y को 1 पुट करना है, x को 0 y को 1 पुट करना है, तो ये तो 1 आ गया। x को 0 y को 1 पुट करना है तो यहां पर -2 आ गया। x को 0 एंड y को 1 पुट करना है तो यहां पर 1 आ गया। x को 0 पुट करना है तो ये तो 0 हो गया।
क्या आ गया, हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, dy बाई डी एक्स होता है माइनस के एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स ऑफ वाई क्या आ रहा है, माइनस के 1 अपॉन 1, दैट इज माइनस के 1। तो ये -1 है, यहां पर माइनस है, तो ये टोटल कंबाइन होके 1 बन रहा है। तो ये ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो ये हमारा था आज का लेक्चर। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।